राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, साल 2022 अब मात्र कुछ ही दिनों के बाद ख़त्म होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, साल 2023 अब आने ही वाला है। तो ऐसे में जो दोस्तों हर व्यक्ति चाहता है कि आने वाला नया साल उसके घर में खूब सारी सुख समृद्धि और धन दौलत लेकर आए। इसके लिए जो है दोस्तों कई लोग अपने घर पर कुछ नई नई चीज़ें लेकर आते हैं जिनका वास्तु के हिसाब से बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है। और कहीं दोस्तों लोग अपने घर पर कुछ विशेष उपाय करते हैं जिन्हें करने से घर में धन दौलत और सुख समृद्धि की प्राप्ति होने लगती है। हमारे वास्तु शास्त्र में ऐसे कई उपाय, यातना और साधनाओं के बारे में बताए गए हैं जिन्हें नए साल के पहले दिन अगर कर दिया जाए तो दोस्तों आने वाले साल में किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ परेशानियां नहीं रहती हैं। क्योंकि दोस्तों हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास खूब सारा पैसा हो, घर में धन दौलत सुख समृद्धि हो। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास धन दौलत और सुख समृद्धि आपके घर में बनी रहे तो नए साल के पहले दिन आपको अपने घर पर लौंग से जुड़े हुए कुछ खास उपाय जरूर करने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे वास्तुशास्त्र के हिसाब से लौंग का जो है दोस्तों उपयोग हमारे तंत्र शास्त्र में सबसे अधिक किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक छोटी सी लौंग हमारे जीवन की कई सारी परेशानियों को दूर कर देता है। अगर आपके घर में नकारात्मकता है तो दोस्तों वो ख़त्म हो जाती है। शनि से जुड़े परेशानियां ख़त्म हो जाती है, राहु केतु से जुड़ी परेशानियां भी ख़त्म होने लगती है। आपको मात्र पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ नए साल के पहले दिन लौंग से जुड़े हुए ये उपाय करने चाहिए। तो आइए दोस्तों बिना देरी किए जानते हैं कि लौंग से जुड़े हुए कौन से उपाय आपको करने चाहिए ताकि घर में सुख समृद्धि और धन दौलत की प्राप्ति हो सके। तो सबसे पहला जो उपाय है दोस्तों वो लौंग का, जिसे माता लक्ष्मी जी प्रश्न हो। तो दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले उपाय माता लक्ष्मी जी को प्रश्न करना चाहिए। तो माता लक्ष्मी जी को प्रश्न करने का कौन सा उपाय है कि उसके बारे में जान लेते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए जो है दोस्तों आपको सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठना है, सुबह जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाना है। अब आपको अपने घर के मंदिर में जहाँ पर आपके सामने माता लक्ष्मी जी की मूर्ति या फिर तस्वीर अवश्य ही होनी चाहिए। अब माता लक्ष्मी जी के सामने एक देसी घी का आप दीपक जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। अब दोस्तों देसी घी का दीपक और सुगंधित धूप बत्ती जलाने के बाद अब एक आप काम करें कि दीपक जलाएं। देसी घी का एक दीपक माता लक्ष्मी जी के सामने जला दें। अब उसके अंदर 2 साबुत लौंग, साबुत लौंग से तात्पर्य है कि दोस्तों वह लौंग जो कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों 2 साबुत लौंग उस दीपक के अंदर डालकर माता लक्ष्मी जी के महामंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का जाप करें और माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें। फिर माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं। दोस्तों मात्र ये काम जो है अगर आप आज नए साल के पहले दिन कर लेते हैं तो पूरे साल भर जो है दोस्तों आपके घर में धन की कमी नहीं रहती है। इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। अगला उपाय है कि आप नए साल या फिर नए साल के महीने में किसी भी दिन आप जो है किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हो और अगर आप चाहते हैं कि वह आपका कार्य पूरा हो तो इसके लिए जो है दोस्तों आप घर से निकलते वक्त आप अपने मुंह में 2 लौंग रख लें और इसके बाद भगवान का स्मरण करें और घर से निकल जाएं। रास्ते भर इन लौंग को आप चबाते रहें। जब आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं तो मुंह में चबाई गई लौंग के बचे हुए टुकड़े को थूक दें। इससे आपको उस कार्य में अवश्य ही सफलता मिलने लगेगी। अब अगला उपाय है कि दोस्तों यदि किसी कुंडली में काल सर्प दोष है तो इसके लिए अक्सर बहुत ही महंगे उपाय बताए जाते हैं, लेकिन दोस्तों लौंग से इस उपाय को दूर आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आप नए साल के पहले दिन शिवलिंग पर लौंग चढ़ाना शुरू कर दें। नए साल के पहले दिन से आप शिवलिंग पर लौंग चढ़ाना शुरू कर दें और इससे अगले 40 दिनों तक ऐसा करते रहें। इससे काल सर्प दोष के सभी दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं और ये आपको शुभ फल देने लगते हैं। दोस्तों ये सबसे सरल और सस्ते उपायों में से एक उपाय है। अब अगला उपाय है कि दोस्तों अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, आपकी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आप मेहनत कर रहे हैं फिर भी जो है दोस्तों आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों आप एक काम करें कि गुलाब के पुष्प तथा 2 लौंग माता लक्ष्मी जी को नए साल के पहले दिन अर्पित कर दें। इसके बाद लाल रंग के एक कपड़े में 5 लौंग और 5 कौड़ियाँ बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दें।
यदि आपको तुरंत पैसा चाहिए तो इस टोटके को अवश्य ही करना चाहिए। इस उपाय को देखने में जितना सरल है उतना ही अधिक प्रभावी भी है, यानी उतना ही अधिक जो है दोस्तों इसका आप लाभ देखने को मिलेगा। अब अगला उपाय है कि दोस्तों ऐसा कई बार होता है कि जीवन में बहुत ही आर्थिक समस्याएं आ जाती है, इन समस्याओं पर कोई उपाय भी काम नहीं करता है। तो दोस्तों आप नए साल के पहले मंगलवार के दिन बजरंगबली जी की प्रतिमा के सामने, भगवान हनुमान जी की प्रतिमा के सामने चमेली का तेल का दीपक आपको जलाना चाहिए। इस दीपक को जलाने से पहले उसमें 2 लौंग भी डाल दें। दीपक जलाने के बाद हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। यदि इस उपाय को लगातार 21 मंगलवार तक किया जाए, नए साल से पहले मंगलवार को लेकर अगर 21 मंगलवार तक किया जाए तो दोस्तों आपके सारे बिगड़े काम बनने लग जाते हैं। इससे घर में धन दौलत और सुख समृद्धि की प्राप्ति होने लगती है। अब दोस्तों आपके घर में नेगेटिविटी बहुत ही अधिक है, तो आपको लौंग का यह सिंपल सा उपाय करना बहुत ही शुभ साबित होगा। इसके लिए जो है दोस्तों नए साल के पहले दिन आप 5 लौंग, 3 कपूर, 3 बड़ी इलायची लेकर उसे जला दीजिए और फिर इस ज्योत को लेकर आपको, उस अग्नि को लेकर पूरे घर में आपको एक-एक कोने में घुमा दीजिए। जब पूरी तरह से ये जला दें तो फिर दोस्तों एक आप लोटा लें, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालें और उस राख को उस लोटे के अंदर डालकर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर डाल दें, उस पानी को छिड़क दें। ऐसा करने से आपके घर की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। साल 2022 की जो भी नेगेटिविटी थी जिसके कारण आपके कोई भी काम नहीं बनते थे, इस उपाय को करने से अपने घर की सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। अगला उपाय है कि दोस्तों अगर किसी जातक की कुंडली में राहु और केतु की स्थिति सही नहीं है तो शनिवार के दिन लौंग का दान करें। इसके साथ ही 40 शनिवार तक इस उपाय को अपनाते रहें। अगर किसी व्यक्ति को दान आप नहीं दे सकते हैं तो शिवलिंग में इन लौंग को चढ़ा दें। ऐसा करने से आपको राहु केतु के दुष्प्रभाव कम होने लग जाते हैं। और दोस्तों अगला उपाय है कि अगर आप किसी व्यक्ति को पैसे उधार दिए और वह देने में आनाकानी कर रहा है, लौटाने में आनाकानी कर रहा है, तो दोस्तों आप नए साल की पूर्णिमा या फिर अमावस्या के दिन 21 लौंग लेकर कपूर में जला दें और फिर माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए हवन करें। ऐसा करने से राहु केतु का दुष्प्रभाव आपके जीवन से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों नए साल के पहले दिन अगर आप लौंग से जुड़े हुए ये विशेष उपाय करते हैं तो इससे आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनने लगती है, क्योंकि दोस्तों लौंग के उपाय हमारे वास्तुशास्त्र में इन उपायों को करना बहुत ही अधिक लाभकारी बताया गया है। बस पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ आपको ये सारे उपाय करना चाहिए। दोस्तों इन उपाय को करने से घर में किसी भी तरह की कष्ट, संकट, परेशानी आपके घर पर नहीं रहेगी और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनने